तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको शॉर्टकट में JHF जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ये आपका पारिवारिक बिजनेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके पूर्वज, आपके दादाजी परदादाजी वहां से बिजनेस चलता आया है। जो काम आपके परदादा करते थे वही आपके दादा कर रहे हैं, वही आपके पिताजी कर रहे हैं और वही शायद आप भी करेंगे। After knowing about sole proprietorship and partnership form of business organization, let us now discuss about a unique form of business organization that prevails only in India and that too among the Hindus. हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ ही साथ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में भी ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि सिर्फ भारत में ही होता है और ये ज़्यादातर हिंदुओं में पाया जाता है। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस JHF is a form of business organization run by Hindu Undivided Family HUF, where the family members of 3 successive generations own the business jointly. ये क्या है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कौन चलाता है? अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए, 2 तरह का फैमिली होता है। एक होता है जॉइंट फैमिली जहां पे जितने घर के सदस्य हैं सब एक साथ रह रहे हैं। एक होता है न्यूक्लियर फैमिली, हम 2 हमारे 2। उसमें क्या होता है कि सब अलग अलग रहते हैं। हालांकि अब भारत में भी न्यूक्लियर फैमिली का ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जॉइंट फैमिली भी अभी बहुत सारा है। बहुत जगह ऐसा है कि लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं फिर भी अपने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चला रहे हैं। इसमें कम से कम 3 सक्सेसिव, मतलब आपके परदादाजी, आपके दादाजी और आपके पिताजी, ये 3 सक्सेसिव जनरेशन इसमें काम कर रहे हो और हो सकता है आप भी आगे करें, तभी इसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाएगा। द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता, मैनेजेस द बिजनेस। आपके परिवार में जो सबसे बड़े हैं वो कर्ता होंगे, उनको कर्ता नाम से बुलाया जाएगा और वो बिजनेस को चलाएंगे। अब एक्चुअली कर्ता का मतलब हो गया द ओनर, मालिक, सबसे बड़ा मालिक, उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। The other members are called co-partners and all of them have equal ownership right over the properties of the business. जो अन्य लोग हैं उनको co-partners कहा जाता है और जो भी ओनरशिप राइट है बिजनेस का वो क्या होता है कि जितने भी लोग परिवार में हैं सबके बीच में बटाता है, ठीक है। को पार्टनर का मतलब होता है हम वारिस, मतलब जितने लोग हैं सब उस बिजनेस के वारिस हैं। द मेंबरशिप ऑफ द JHF इज एक्वायर्ड बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ इन द सेम फैमिली। अब आप कैसे इस बिजनेस के पार्ट बनेंगे? अगर कोई JHF है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, तो उनके घर में जितने भी बच्चे पैदा होंगे, जितने भी बच्चे होंगे सब उसके पार्ट हैं। There is no restrictions for minors to become the members of the business. क्योंकि ये पारिवारिक बिजनेस है तो जो माइनर्स हैं 18 साल से नीचे हैं वो भी बाय डिफॉल्ट इसके मेंबर हो जाते हैं। एज पर दया भागा सिस्टम ऑफ हिंदू लॉ, बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स आर द जॉइंट ओनर्स। अब देखिए, हिंदू लॉ में दया भागा सिस्टम बोल के है जिसमें आपके घर का जो बेटा और बेटी, जितने महिला और जितने पुरुष, दोनों जन जॉइंट ओनर्स, मालिक हैं। नेक्स्ट, बट मिटाकाश्रा सिस्टम ऑफ हिंदू लॉ सेज ओनली मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बिकम द को-पार्टनर्स। अब उसी के अलावा मिटाकाश्रा बोल के एक सिस्टम है हिंदू लॉ में जिसमें बोला जाता है कि जितने मेल मेंबर्स है सिर्फ वही बिजनेस के उत्तराधिकारी, उसके वारिस माने जाएंगे। While the दया भागा system is applicable to the state of West Bengal, मिताकाश्रा system of Hindu law is applicable to the rest of the country. क्या बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल में दया भागा सिस्टम है, मतलब आपके घर में जितने भी लड़के हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सबका इक्वल शेयर है आप बिजनेस में। और वेस्ट बंगाल के बाहर भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें मिताकाश्रा सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर ही उसके मालिक हैं और वो उनके वारिस हैं।